पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। कई लोग तो बुढ़ापे में ठंड के मारे ही चले जाते बेचारे, ठंड लग जाती है तो कितने पेपर में आते रहते। तो ये जो चीज़ कुछ करने जाते हैं, जवान समझ करके जवानों के साथ में अपने बराबरी करने जाते हैं, गुस्से में मैं ना तेरे अभी मैं बहुत काम किया करने जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। शुगर है नहीं, मैं भी खा सकता हूँ, थोड़ा खाने में कुछ दिक्कत नहीं होती। और बोले बाबा शुगर ज़्यादा कैसे बढ़ गया है? बोले थोड़ा बहुत तो चलता है। भाई साहब थोड़ा तो ठीक है, ये बहुत क्या चीज़ है? थोड़ा बहुत में जो है बहुत भी तो है। तो कहने का आशय ये है कि बहुत जब हो जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। जैसे त्रिंगुलम पातयन पदव्याम, उस पे पैर तो हम ही ने मारा, इसीलिए उसी का डंडा आके लगा। शुगर वाले मीठे चीज़ें खाए और शुगर बढ़ गया। ओ बताया डॉक्टर ने तेरे किडनी खराब हो गई शुगर से। अभी शाम को एक आदमी आया, वो कह रहा शुगर हो गया तो मेरे को दिखाई नहीं देती है। हाँ, कोई भी नहीं दिखाई देता है। पहले दिखाई देता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा डांट पटक करता था, अब दिखाई नहीं देता, किसको डांटूंगा। बच्चे भग जाते, सारा काम करते रहते, मुझे पता नहीं रहता है। हैं कैसे करेंगे बताओ? अब पहले डांटते रहे सबको, हैं उनको सुन करके बड़े हमें लगता है कि भाई कैसे हो गया इनको, कि प्रॉब्लम कैसे हो गई है। एक उम्र के बाद में सारी चीज़ें होती हैं। अभी पिछले गाथा में यही बताया। और ये शरीर जो है साथ नहीं देता है। शरीर साथ तो आया है, साथ दे रहा है, और एक उम्र के बाद में वही शरीर है जिसको हमने मिस यूज किया है, जिस पे हमने लात मारी है, तो वो तो करेगा। अपने पैरों पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मारी है, बोलते हैं ना, स्वयं पे पैरों पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मारी है। तो शुगर हुआ है तो स्वयं से ही हुआ। ध्यान रखते थे, एक्सरसाइज करते, भोजन में ध्यान रखते, टेंशन नहीं करते, तो शुगर होने का या बढ़ने, शुगर तो सभी को है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसको शुगर नहीं है। परंतु शुगर जब बढ़ जाता है उसको शुगर बोलने लग जाते हैं। बिना शुगर के भी काम नहीं है। शरीर में एक मात्रा 80 तक शुगर कोई दिक्कत नहीं है। 90 हो गया, 110 हुआ तो बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पे आ गए, अब लड़ाई शुरू होने वाली है। मारो लात, वो पावड़े पे लात मारोगे तो डंडा लगेगा ही लगेगा। है पावड़े पे लात मारोगे डंडा लगेगा, और मिठाई पे हाथ मारोगे शुगर लगेगा। पागल जो है अगर नमक खाने लग जाए तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। नमकीन है, बुढ़ापे में तसल्ली नहीं है। बोले महाराज क्या करे, बारिश होने लग जाता है तो वो पकौड़े खाने का मन करता है। बदमाश है, मन कर रहा है करेगा, खाओगे, ब्लड प्रेशर हाई होगी, टेंशन होगा, और कोई सामने आएगा तो झगड़ा तो होना पक्का है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोई आ गया, उसकी ऐसी की तैसी है, जिंदगी होगी ऐसी की तैसी। महानुभाव, ये जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, विराधका कथम हंत्रे जनाया परिकुप्यते। दूसरे पे अरे तुमने मीठा बनाने का हिम्मत कैसे की है? आज गुलाब जामुन कैसे बनाया? बोले वो अम्मा बोलती ऐसे बनाया, हाथ से बनाया मैंने। अरे हाथ से बनाया तो दिमाग तो रखा करो।
कि जब मैं नहीं खा सकता हूँ तो वो क्यों बनाते? अरे घर में इतने लोग हैं, सबके लिए बनाया, तुम्हारे लिए थोड़ी ना बनाया। अब मेरा मन कर रहा है, दे दो फिर 2-4 देख लेता हूँ। थोड़े खाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ, थोड़े थोड़े खा लेता हूँ। और थोड़ा खाते खाते बस वो भी मोह माया में अम्मा भी परोस दी और एकदम बढ़ गया, 600 शुगर हो गया। नापा उसके थोड़े देर के बाद में, 1 घंटे के बाद में, और एकदम बढ़ गया शुगर। नापे, अरे मेरे शुगर बढ़ गया, तेरी अकल नहीं, पागल है। तेरे मायके वालों ने यही समझा रखा है, क्या सीख के आई मायके में? समझा करो कि मीठा मत बनाया करो। अरे बनाने वाले बना रहे, तुम खाने वाले स्वयं पे कंट्रोल करो। वो क्या करेंगे हैं? अगर तुम पावड़े पे खुद ही पैर मारोगे तो डंडा लगेगा ही लगेगा। क्या सुंदर बात बता रहे। त्रेंगुलन पातयन पदव्याम, त्रेंगुल पे पैर पटकेंगे। पातयन यानी पटकने पर, त्रेंगुल के ऊपर, पावड़े के ऊपर, लोहे के ऊपर पैर पटकोगे, उसका डंडा आकर के घुटने पे लगेगा, लगेगा 100% लगेगा। क्या पूज्यपाद आचार्य क्या क्या चीज़ देखे होंगे। किसी ने गुस्से में आकर के पावड़े पे लात मारा होगा उनको, उसका पावड़े का डंडा आकर के लगा होगा, चोट लगी होगी, उन्होंने देखा होगा बैठ करके, अरे बेवकूफ़ जो है खुद ही मार के खुद ही लग रहा है, हैं? अपने हाथ से अपने झापड़, हैं? खुद का हाथ खुद ही झापड़ लगा रहा है। तो ये ही जो है कर्मों के साथ में है। जीव स्वयं ही कर्म करता है और उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। स्वरूप संबोधन के टीका में एक श्लोक बताया इसी तरीके का, बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा, आत्मा स्वयं ही कर्म करता है। शुगर जिसको है वो मीठा स्वयं ही खाता है। ब्लड प्रेशर हाई है तो नमक और नमकीन चीजें स्वयं ही खाता है। तो ये चीजें स्वयं ही करता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा, स्वयं तत्फलम अश्नुते, स्वयं ही उसका फल भोगता है। स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं ही संसार में भ्रमण करता है। और जब समझ में आ जाता है स्वयं तस्मात् विमुच्यते, उसका मुक्त भी स्वयं ही होता है, दूसरा कोई नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि तुम खाना खाओ और शुगर किसी और को हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा। जो खाएगा उसी का शुगर बढ़ेगा। अगर अनियंत्रित, जिसके ब्रेक नहीं है, संयम नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं स्वयं करने के बाद उसका फल भी स्वयं को मिलता है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम अश्नुते, उसका अनुभव भी स्वयं ही करता है। स्वयं दंडे न पात्यते, स्वयं ही दंडे के द्वारा मारा जाता है, पात्यते ने मारा जाता है। और पूज्यपाद स्वामी ऐसे कह रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, त्रेंगोलन पातयन पदव्याम, दोनों पैर से उसके ऊपर कूद रहे हैं। वो त्रेंगुल जो है, जो फावड़ा है लोहे के 3 कांटे वाला, 3 अंगुल वाला त्रेंगुल वाला, बड़ा खतरनाक होता है। जिसे कंकड़ वगैरह उठाते हैं या घास फूस उठाते हैं, ऐसे होता है। दोनों पैरों से उसके ऊपर कूदेंगे तो उसका डंडा आकर के पैरों पे लगी जाएगा और बहुत बुरी तरह से चोट लगता है। महानुभावों, ये बड़े बैठ करके देखे थे। रहट के उदाहरण दे रहे हैं, अभी शायद आगे आएगा। और रहट के उदाहरण दे दिया, जल घड़ी के उदाहरण दे दिया। पैर से चलाते थे, वो जल घड़ी चलते थे। या रेत का होता था और एक पानी भरता था, एक नीचे उतरता था, एक भरता था, एक नीचे उतरता था। 1 घंटे 2 घंटे में कितना पानी आ गए। एक भरता है, एक खाली हो, 4 डिब्बे भरते, 4 खाली हो जाते। इसके बारे में आगे बता रहे हैं। महानुभाव, ये श्लोक बहुत सुंदर है कि जो जैसे करता है उसको फल उसी से मिलता है। यही बात बता रहे हैं। विराधका कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यते, स्वयं ही करता है तो उसका दोष दूसरे पे देने की कोशिश करता है, परंतु उसका फल तो स्वयं पे ही आता है। और त्रेंगुलम पातयन पदव्याम, त्रेंगुलम 3 अंगुल वाले जो फावड़ा है उस पे पातयन पदव्याम, दोनों पैरों से उसके ऊपर पैरों को पटक देता है। बैठ करके उसके फावड़े के दोनों पैर पटक देता है तो उसका जो डंडा है
वो स्वयं दंडेन पात्यते, वो डंडे के द्वारा गिराया जाता है। अगर दोनों पैरों से कूदेगा तो डंडा गिरा देगा, उसको आकर के लगेगा, उसको चोट भी लगेगी और गिर भी जाएगा। तो ऐसे ही अगर स्वयं ही कोई चीज़ करता है तो उसका लाभ या नुकसान स्वयं को होता है। ये तो अशुभ में है। अगर शुभ चीज़ करेगा तो शुभ कर्म बंद होगा, अशुभ करेगा तो अशुभ कर्म बंद होगा। वासना मात्र में वही तत्, ये मात्र कल्पनाएं हैं, सुख और दुख का कल्पना है। इंद्रिय जन्य सुख और दुख का कल्पना मात्र है। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम, ये संसारी प्राणी सुख दुख की कल्पना करता है, ये विचार करता है। और इन विचारों पे हम ध्यान के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इनको जैसे हम मोबाइल में मैसेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे संवर होता है और उसको डिलीट कर देते हैं, ऐसे निर्जरा होती हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को, विचारों को अपने दिमाग में रख सकते हैं और हटा सकते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभावों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ एक बहुत सुंदर और सुगम, सरल, आनंदमय और अध्यात्म के रस से सराबोर है और अध्यात्म के रस से भरपूर है। ऐसे ये रसानुभूति को, आनंद को अनुभव करने के लिए ये इष्टोपदेश के आज 11वें श्लोक का हम रसास्वादन कर रहे हैं। ये अमृत है, अमृत के तरह इसके अंदर से आनंद आता है। ये आनंद रूपी अमृत है, ज्ञानामृत है, चित्त को आह्लादित करने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं। महानुभावों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने मन शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए, काय शुद्धि के लिए ग्रंथों की रचना की। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र इष्टोपदेश, वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद की रचना की। और यहाँ पर मन शुद्धि की बात चल रही है और उसके बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितने सुंदर बातें कह रहे हैं। अब श्लोक जो है 11वें नंबर का है। राग द्वेष द्वैर्दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्द्यो भ्रमत्यशो। क्या सुंदर बात बताया। ये अज्ञानी प्राणी, ये मोह के कारण, अज्ञान के कारण, अपने ही भ्रम के कारण, अपने ही विचारों के उलझन के कारण, अपने ही मानसिक व्यता के कारण स्वयं ही स्वयं के जाल में फंस जाता है। सारे संसार जंजाल है, जाल है, जंजाल है, विचारों का एक जाल है, एक ताना बाना है। इसी को मनोवैज्ञानिक ओसीडी बोलते हैं। मानसिक बीमारी है ये, हर एक को है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, सबको। यही मिथ्या, मोह, माया, ये सारे शब्दों से इसको पुकारते हैं, मोह माया बोलते हैं। मोह माया क्या चीज़ है? हमारा ब्रह्म सोच एक है, वही मोह माया है। हमने भ्रम पाल रखे हैं, इल्यूजन है, ब्रह्म का जाल है नहीं, सोच बना लिया है। हम उससे परे हैं, इन पर्यायों से, ये सारे जो जंजाल हैं इससे परे हैं। फिर भी उसके अंदर रहते हुए हम महसूस करते कि है। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं क्या है? राग और द्वेष। राग और द्वेष, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, अच्छा या बुरा, पेन या प्लेजर, यही चीज़ें हैं। अब आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बात हम समझते हैं, क्या कह रहे। राग द्वेष द्वैर्दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा
अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्द्यो भ्रमत्यशो। राग द्वेष, राग और द्वेष, हम किसी चीज़ों से, किन्हीं चीज़ों से राग करते हैं और द्वेष करते हैं। दो चीज़ें हैं, राग द्वेष द्वैर दीर्घा, दोनों बहुत लंबा, दीर्घ, दीर्घ ने लंबे, राग द्वेष द्वैर दीर्घा नेत्रा, नेत्र यानी रस्सी है, जैसे मट्टा बिलोते हैं, दही को बिलोते हैं, दो रस्सी है उसमें, रस्सी का एक कोने से इधर खींचते हैं तो बीच वाला डंडा घूमता है, मतनी बोलते हैं उसको, रई भी बोलते हैं, मतनी भी बोलते हैं, मतनी का मतता है, रई भी बोलते हैं, छोटा वाला होता है उसको रई बोलते हैं, बड़ा वाला होता है उसको मतनी बोलते हैं। उस मतनी के द्वारा रस्सी को आगे पीछे करते हैं। ऐसे ही ये जीव जो है अज्ञान रूपी, राग और द्वेष रूपी रस्सी के किनारे हैं। अज्ञान और मोह का रस्सी है, राग द्वेष के दो किनारे हैं, ऐसे वो एक आगे एक पीछे करके उसको खींचते हैं। राग और द्वेष रूपी रस्सी से खींचते हैं, राग और द्वेष रूपी रस्सी से मतनी से खींचते हैं और उससे वो घूमता रहता है। ऐसे ही जीव भी जो है ये इस संसार में भ्रमण कर रहा है। अज्ञानात् सुचिरम जीवा, अज्ञान से ये संसार में भ्रमण कर रहा है। ये जीव जो है संसार आब्द्यो, संसार के सागर में घूम रहा है, भटक रहा है। जैसे मट्टे में जो मतनी है, रई है, वो घूम रही है, रई से घुमाते हैं मट्टे को, मक्खन बाहर निकालने के लिए घुमाते हैं। परंतु संसार में जो है ये चिरकाल से घूम रहा है, ये जीव भ्रमण कर रहा है राग और द्वेष के। परंतु जहाँ राग है वहीं द्वेष है। यत्र राग पदम दत्ते द्वेष तत्र निश्चयः, जहाँ राग है वहीं द्वेष है। जिससे लगाव होता है उसी से झगड़ा होता है, जिससे लगाव नहीं होता उससे झगड़ा बातें नहीं होते। हाँ भाई इससे बात हो रहा है, बात ही नहीं करते, मैं झगड़ा की कोई बात नहीं। झगड़ा उसी से होता है जिससे राग होता है। माँ पहले बच्चे को देखती है, खेल रहा है, पागल, पढ़ नहीं रहा है, अभी देखती हूँ तेरे ऐसी की तैसी है। बोले तू जो है ना अपने बाप पे गया है। बोले क्यों, क्यों गया हूँ मैं? अरे तेरे बाप भी पढ़ता नहीं था। बोले क्या तुम वहाँ जाके देखती थी पापा को? पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।